अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट साहबजादा मोहम्मद ज़ाहिद शेख फ़कीर हुसैनी और आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सरकार जी मुल्तान शिफ देख रहे हैं। आज हज़रत सईद साहब जो ताल्लुक़ रखते हैं सवाद से, वो हमारे पास आए रजालुल गैब और चिल्ला की वीडियो देखने के बाद। इनका अपना एक शौक़ था, ये चिल्ला करना चाहते थे, राब्ता हुआ और कराची से ये सफ़र करके, क्योंकि काम कराची में करते हैं, कराची से सफ़र करके ये हमारे पास मुल्तान पहुँचे और मैं अपना दर्स बनाने में मशगूल था, मियाँ चलूँ, मैंने इनको यहीं बुला लिया। तो आज से इंशाल्लाह हो तो मैं 3-4 दिन गए हैं, बाकी अपडेट भी आपको सब देंगे। आज पहला दिन हम स्टार्ट कर रहे हैं वो रजालुल गैब, उसकी सिमत मालूम करने का तरीका। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ें देख रही हैं, मेरी कोशिश है कि ये जो 40 दिन 30 दिन या 20 दिन जितने दिन का अल्लाह तआला करे, दुआ है खुदावंद के कदूर से कि जल्द अज जल्द सईद साहब को कामयाबी अता फरमाए। तो सईद साहब, आप आज के दिन कैसा महसूस कर रहे हैं? बस मुझे खुशी हो रही है कि मैं आपसे मिला हूँ। जो कराची से जो चल के इतना दूर का सफर किया, उसमें क्या सोचा था आपने कि पता नहीं कैसे बंदे होंगे, क्या हिसाब होगा। बस अल्लाह का शुक्र है, यहाँ 3-4 दिन हो गए आया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको प्यार मिला। चलिए जी, अल्लाह पाक आपको खुशियाँ दे। नाज़रीन, बकाया तमाम चीज़ों से सरफ नज़र करते हुए हम बाकायदा आपको एक एक चीज़ की रिपोर्टिंग देंगे और बताएंगे चिल्ला कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या फ़वाइद हैं और इसके क्या नुकसान हैं। आज हम सबसे पहले आपको रजालुल गैब की सिमत मालूम करने का तरीका बयान करते हैं। ये वीडियो के साथ साथ नीचे एक मैं नक्श तस्वीर में आप देखेंगे, ये रजालुल गैब का नक्श है जिसके साथ आप सिमत मालूम करते हैं। अच्छा, बाज़ लोगों को पता होता है, बाज़ लोग रजालुल गैब की जब सिमत मालूम करनी होती है वो करते क्या है, वो लोग चांद की तारीख के बजाय अंग्रेजी तारीख निकालने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें कि आज जून की 5 तारीख है, तो वो कोशिश करते हैं कि हम अंग्रेजी तारीख से मालूम करें। तो मेरी उन लोगों की सलाह के लिए कोशिश है कि भाइयों ऐसा मत करना, ये जो अंग्रेजी तारीखें होती हैं वो नहीं होती, ये जो चिल्ले का हिसाब किताब होता है ये चांद के हिसाब से होता है। तो चांद की आपने 4 तारीख देखनी है और उसके मुताबिक फिर आपने चलना होता है। आज के मुताबिक हमारी जो रजालुल गैब की जो सिमत बनी है वो बिल्कुल ये शीशा लगा हुआ देख रहे हैं, ये सामने मशरिक है, ये मशरिक है और इस तरफ है मगरिब। ठीक है, सिमत हमारी आई थी रजालुल गैब की इस तरफ, यानी कि जनूबी मगरिब। लेकिन अब एक चीज और आपको बता दें, हमेशा आपको रजालुल गैब की सिमत जहां पर आएगी आपको उसके मुतजाद बैठना होगा। रजालुल गैब जहां पर आएंगे आपको उनके मुतजाद बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में बैठना होगा। फर्ज करिए अगर वो मशरिक की तरफ है तो आप मगरिब की तरफ, वो शुमाल की तरफ है तो आप जनूब की तरफ जाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो उसके नुकसान क्या हैं। अगर आप रजालुल गैब की जिस सिमत में आए हैं आप उस तरफ चलते हैं तो जिस किस्म के लिए आप वो चिल्ला कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए कर रहे हैं, बजाय वो मकसद आपका पूरा होने के वो आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। फर्ज करें आप चिल्ला कर रहे हैं कि हमारा रोजगार में इजाफा हो, सिमत की तरफ अगर आप बैठ के मुखालिफ से ना बैठे, बजाय तरक्की होने की आपकी तरफ नजरी हो जाएगी। अगर आप मोहब्बत का कोई चक्कर चिल्ला काटने चले हैं तो बजाय मोहब्बत होने के अदावत पैदा हो जाएगी। अगर किसी चीज की कामयाबी चाहते हैं तो उस चीज के अंदर खुद ये रोड़े अटकाना शुरू कर देते हैं, आपको नाकामी होगी। तो सबसे पहले आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि रजालुल गैब की जो सिमत है इसके आपने मुखालिफ बैठना है, पहले पते की बात। दूसरा, जब ये आप कर लें अपने नाम के आदाद के साथ, फिर आपने वज़ाइफ की तादाद को देखना होता है, फिर वो आपका तयन करते हैं कि आप कितनी तादाद कितनी देर तक पढ़ेंगे। तो आज ये सिमत हुई है और ये निकल गया है आईना। इसके बाद हमने क्या करना है, आप बाहर से चिराग उठाना है। ये शीशा जब यहां पर आ गया है, मुखालिफ सिमतें हम आ गए, उसके बाद यहाँ थोड़ी सी चीजें आप अक्सर लोग स्टूल वगैरह भी रख लेते हैं और कुछ लोग कुर्सी वगैरह भी कर लेते हैं, आता है जिस तरह आप लोगों की सहूलत लगे। शीशे को बुलंद करने के बाद अगर 1.5 फुट तक इसकी बुलंदी कर सकते हैं तो ठीक है, उससे कम हो जाए तब भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम
ये जो 1 इंच का फासला है शीशे से ये जरूर होना चाहिए। ये सामने रखकर आपने रखना होता है चिराग, और उसके बाद हम चिराग में डालेंगे। चिराग का जो रुख है ये आपने बिल्कुल शीशे के सामने रखना है। सब माचिस यहाँ बड़ी होगी। ये आज का पहला दिन और मुकम्मल मेरी कोशिश है कि आपके साथ आपकी जितनी मैं रहनुमाई कर सकूं इन मामला को लेकर, आपकी इंशाल्लाह मुकम्मल रहनुमाई कर सकूं। अच्छा, जिले के दरमियान परहेज क्या होता है? अक्सर लोगों सवाल होता है कि सरकार जी क्या खाना है क्या नहीं खाना। बिल्कुल आपकी पढ़ाई आपका तालीम करती है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। मसलन कुछ वज़ाइफ होते हैं जिनके अंदर जमाली परहेज है और कुछ में जलाली, तो उसके हिसाब से परहेज होता है कि आपने जलाली और जमाली परहेज करना क्या है। अब वो परहेज क्या है? आपने गोश्त नहीं खाना, चावल आपने नहीं खाने, सब्जी वगैरह कोशिश करें ना खाएं, सिर्फ चने की दाल, और उसके अंदर भी लहसुन तो आपने बिल्कुल नहीं डालना। लहसुन आपने बिल्कुल नहीं डालना। आप सिर्फ या तो उबली हुई दाल इस्तेमाल करें या उसमें हस्बे ज़ायका थोड़ा सा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी मिर्च भी डाल सकते हैं। और उसके बाद आप रोटी के साथ, सादा रोटी के साथ उस दाल को लें। आपने 30 दिन 40 दिन 21 दिन, जब तक आपको कामयाबी नहीं होती, आपको यही चने की दाल और रोटी खानी होगी। अभी एक चीज और वो क्या है? दायरा लगाना। बाहर देखिए छुरी पड़ी। हाँ, जिले के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट और अहम चीज जो होती है किसी भी जिले के दरमियान, वो होता है दायरा कैसे लगाया जाता है, उसका हदूद अरबा कितना हो, और वो कैसे लगाया जाए और कैसे खत्म किया जाता है। अब इसको हम लोग कड़ा बोलते हैं। अब वो कड़ा क्या है? फर्ज करें आपने यहाँ से इस छुरी को पकड़ना और अपना हदूद अरबा, जैसे इसकी आखिरी जो दीवारों की जो हद है, जितनी मैं बड़ी जगह रख सकता हूँ मुझे उतनी ही बड़ी जगह रख लेनी चाहिए। दायरा जितना तंग होगा हमारे लिए उतने ही मसाइल पैदा होंगे। कोशिश करें कि आपका दायरा जितना वसी हो। इसीलिए अक्सर लोग चीज़ों को खुली जगह पे करते हैं ताकि वो दायरे को ज्यादा से ज्यादा वसअत दे सकें। अभी कमरे के हिसाब से जो हम दायरा लेंगे, अभी ये मैं फर्जी लगा रहा हूँ सईद साहब, अभी वीडियो की वजह से मैं इनको थोड़ा सा लेट करूंगा घंटा, आपको समझाने के लिए फर्जी दायरा मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये आपने कहाँ से शुरू करना है? जिस सिंथ में आपका चिराग है, जिस सिंथ में आपका आईना रखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे आपका चिराग और आईना है, यहाँ पे आपने देखना है। यहाँ पे आप आयत कुर्सी पढ़ेंगे और इस तरह दायरा खींचते चले जाएंगे। ये जब यहाँ पहुंच गए हैं, अगर ये कच्ची जगह होती तो मैं इसको यहीं गाड़ देता। दूसरी सहूलत क्या होती है, आप इसको बजाय बाहर के आप इसको अंदर की तरफ रखें छुरी को। ये आपका दायरा लग गया। दायरा लगने के बाद आपने क्या करना है? नमाज पढ़ना है। ये आ गया आपका सल्ला।
ज़ायद मास का रुख भी यही है। मेरी खुशकिस्मती है कि सईद साहब जो हैं वो हाफिज कुरान है। अगर हाफिज कुरान ना होते तो मेरे लिए भी और उनके लिए भी थोड़ा सा मसला होता। अब जो लोग हाफिज कुरान नहीं है वो क्या कर सकते हैं, वो जिस चीज़ का चिल्ला काट रहे हैं, जो वज़ाइफ उन्होंने पढ़ने हैं उसके मुताबिक ही अपना इस्तेमाल करेंगे। फ़र्ज़ करें अगर आप सूरह जिन पढ़ रहे हैं तो अगर आपके सूरह जिन का चिल्ला है तो आप पेज, आजकल बड़ी सहूलत है कि आप फोटो कॉपी करके अंदर रख सकते हैं, मोबाइल में डाउनलोड करके फ्लाइट मोड पे लगा लें और वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दायरे के अंदर रहते हुए एक चीज़ और, वज़ू का लोटा बड़ा होगा बाहर, हाँ वज़ू का लोटा उठा लें। अच्छा, कुछ चीज़ें पानी भर के लेकर आइए उसमें। अच्छा, यहाँ एक और बहुत बड़ी सहूलत दे रहा हूँ आपको। ये बहुत सारी चीज़ें समझाने वाली हैं, वीडियो लेंथी हो रही है लेकिन आपके लिए बहुत सहूलत और आसानी है। फर्ज करें आप हालत वज़ू में हैं, जो चिल्ले के लिए लाजमी होती है। आपने मज़ाक स्टार्ट करना है, आपने शुरू कर दिया अमल, और अमल के दौरान आपका वज़ू नहीं रहता, आपका वज़ू ख़त्म हो जाता है। अब क्या तरीका होगा कि आप, जाहिर बात है, दायरा ख़त्म करके जाएंगे वज़ू करने के लिए। उसमें सबसे बेहतरीन हल है कि आप एक पानी का लोटा भर के अपने जहाँ तक दायरे का हदूद अरबा है इसको दायरे के अंदर, और ये कोशिश करनी है आपने, ये हद्दुल इम्कान आपने कोशिश करनी है कि इसकी जो टूटी का जो रुख है लोटे का, जहाँ से हम पानी निकालते हैं, निकास है इसका, वो दायरे के बाहर वाली साइड पे बिल्कुल ना हो, वो अंदर वाली साइड पे हो, ताकि अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए वज़ू की तो आप दायरे में रह के भी वज़ू बना सकते हैं। पानी का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। अब आपकी तादाद का तयन होता है कि आप कितनी देर बैठेंगे, कितनी देर आपका वजीफा है, वो आपकी तादाद बताती है। फ़र्ज़ करें आपकी तादाद निकली है 29, 41 या 129 या 141, तो वो आपको करना पड़ेगा। अच्छा, कोई भी अमल शुरू करने से पहले, कोई भी अमल शुरू करने से पहले अमल की ज़कात लाज़मी है। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से पढ़ा सुना और बैठ के चिल्ला शुरू कर दिया, नहीं, आपको पहले अपनी जान की, माल की ज़कात अदा करनी होगी। हर अमल की ज़कात होती है, आपको पहले ज़कात अदा करनी होगी, फिर 4 नफल बराए हाजात। वो नफल किस तरह पढ़ने हैं, हर रकत में सूरह फातिहा 4 मरतबा और सूरह इखलास 13 मरतबा, 4 रकातें आपने इस तरह अदा करनी है। और उसके बाद 21 रुपये की शेरनी बनामे हज़रत अली करमुल्लाह वजह वो न्याज देनी है, और उसके बाद मेरी तरफ से इजाज़त है, आप चिल्ला कर सकते हैं। आज का दायरा रिजालुल गैब की सिमत मालूम करने का तरीका, और रिजालुल गैब की जो तारीख है वो अंग्रेजी नहीं, चांद की तारीख के हिसाब से देखनी है। उसके बाद दायरे के अंदर आपने लोटे का इस्तेमाल वजू के लिए लाजमी, और चिराग जलाने का तरीका रिजालुल गैब की सिमत, आईना रखने का अंदाज। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आज सईद साहब का पहला दिन है, तो इनके साथ दूसरा, तीसरा, और ये क्या महसूस कर रहे हैं, इनके साथ क्या मुहर्रकात पेश आ रहे हैं, किस तरह के ख्वाब आ रहे हैं, क्या हरकतें हो रही हैं, वो सब आपको बताई भी जाएंगी और दिखाई भी जाएंगी। अल्लाह तबारक अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सईद साहब को साबित कदम रखे और अल्लाह इनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।